हेलो क्लास, मैं मोबिन अहमद होप एकेडमी के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है प्रतिशत यानी परसेंटेज। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि प्रतिशत होता क्या है, ठीक है। उसमें एक सीरीज़ दी थी आपको तैयार करने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने तैयार कर ली होगी। अब आपको बताना है, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ठीक है। हम आपको क्या बताएंगे आज, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। जनरली हमने आपको बताया था कि पिछली क्लास में कि कोई भी भिन्न हो उसे प्रतिशत में बदलना है तो गुणा कर देंगे 100% से। ये तो एक साधारण मेथड है जो आपको शायद पहले से ही पता था, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में हम कैसे बदलेंगे। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ओके। जैसे हमें लिखा है, सपोज हम ये कह दें आपको 3/11 को प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? 3/11 को प्रतिशत में। आप लोग यही करोगे ना भैया, 3/11 गुणे 100%, ये करोगे आप। फिर क्या करोगे आप? 300% बटे 11 करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? इसमें 11 दूनी 22, फिर क्या हुआ यहाँ पे 8 बचा, 8 0 11 से 77 बचा 3/11। यही आपका आंसर आएगा। ऐसे ही तो करेंगे ना आप लोग, कुछ और करेंगे, ऐसे ही करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेथड, देखिए बहुत ही आसान सा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं 3/11 को प्रतिशत में बदलना है, किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो आप क्या करोगे भैया, 3/11 को लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/11 लिख सकते हैं। अब हमें याद करिए सीरीज जो मैंने बताया था, 3/11, 3 गुणे 1/11। 1/11 को हम क्या लिखते हैं? 9 सही 1/11%, यही इसका तो मान है। 1/11 का मान जो था क्या था? 9 से 1/11% था। उसी का मान हमने सीधे सीधे लिख दिया। 3 अलग लिखा है और 9 से 1/11% हमने लिख दिया। यहाँ तक समझ गया। अब क्या करेंगे, इस 3 से 9 में गुणा करेंगे। 3 9 27, हर अंश में क्या है? 1 है। अब 3 को 1 से गुणा कर दो, 3 1 कम 3, और हर में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, हर को वैसे लिख देंगे। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। क्या करेंगे? 3 को 1/11 से गुणा किया, फिर क्या करेंगे? 1/11 का मान है 9 से 1/11%, तो 3 9 27 और 3 1 कम 3, 3/11%। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है? नहीं कन्फ्यूज़न, गुड। चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। समझ गए ना क्या करना है? सबसे पहले समझ लीजिए आप, 3/11 है तो हम क्या लिखेंगे? इसको 3 गुणे 1/11 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? 3 गुणे 1/11 का मान होता है 9 से 1/11%। उसके बाद हम क्या करेंगे? 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 27, 3 1 3, 3/11। देखिए डिनोमिनेटर यानी हर में कोई भी बदलाव नहीं होगा, जो गुणा होगा ऊपर की संख्या में होगा, ठीक है। तो 27 से 3/11%, यही आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हम ले लें 4/9, 4/9। हमें किसे बदलना है? इसे किसे बदलना? हमको प्रतिशत में बदलना, ठीक है। 4/9 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 गुणे 1/9 लिख सकते हैं। 4 गुणे 1/9 लिख सकते हैं कि नहीं? अब 4 गुणे 1/9 और फिर क्या लिख सकते हैं इसको हम? 4 गुणे 1/9 क्या होता है? 11 से 1/9% होता है, यही तो होता है, ठीक है। इसको गुणा कर दीजिए, आप क्या आ जाएगा? ये 44 से 4/9%। क्या हो गया आपका? 44 से 4/9%। ये क्या है? आपका आंसर हो गया। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, नहीं तो पूरा गुणा करते फिर उसको भाग करते तो समय लगता है ना, वो समय को बचाना है आपको। समझ गया ये चीज़? कोई समस्या तो नहीं आ रही है? गुड। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे हम आपसे कहते हैं 5/6, क्या ले लें? 5/6। क्या करेंगे इसके लिए हम? 5 गुणे 1/6। क्या करेंगे? 5 गुणे 1/6। फिर क्या करेंगे हम? 5 गुणे 16 सही 2/3%, ठीक है। समझ गए चीज़? 1/6 का मान है 16 सही 2/3%। अब क्या करेंगे? 5 को 16 से गुणा करेंगे, 16 × 5
80 और 5 दूनी 10, ठीक है, बटे 3%। आपका आंसर आ गया 80 से 10 बटे 3%। लेकिन कभी आपने सही बटे के क्वेश्चन में देखा कि अंश का नंबर हर से बड़ा हो जाए? नहीं होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे तो हमारे मेथड के अकॉर्डिंग तो आ गया, तो इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसे देखिए, अगर पिछले क्वेश्चन में जो हमारा था उसमें क्या था कि हमारा जो था पिछले क्वेश्चन में जो था उसमें अंश जो था हर से हम छोटा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अंश जो है हर से चला गया, क्या है, शिट, हाँ 7 के बाद 8 गायब हो गया। चलिए फिर से लिख देते हैं। क्या है हमारा 5/6 है ना। 5/6 क्या होगा, 5 इंटू 1/6, ये हो जाएगा 5 इंटू 16 होल 2/3%। ये हो जाएगा हमारा 16 10/3%, यही है ना। अब यहाँ पे क्या अंश जो है हर से क्या हो गया, बड़ा हो गया। इस परिस्थिति में आपको क्या करना होगा, हर से अंश को भाग देना होगा, हर से अंश को भाग देना होगा। तो देखें कितनी बार जा सकता है, 3 बार जा सकता है ना। 10 को 3 से भाग करोगे, 3 3 9 होगा, 3 3 9 हो गया। तो जितनी बार आप पहाड़ा पढ़ पाओगे उसको ये 80 में जो बगल में नंबर लिखा उसमें जोड़ दोगे। तो 80 3 क्या लिख देंगे हम इसे, 83 लिख देंगे भैया। और ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 3 9 तो एक ही बचा ना, तो 1/3, ये आपका क्या जाएगा, आंसर जाएगा, ठीक है। कब होगा ऐसा, जब अंश जो है हर से बड़ा हो जाएगा, पक्का। चलिए एक बार और लेते हैं, एक और नंबर लेते हैं हम। जैसे हम कहते हैं 4/7%, 4/7 है, इसे हमें बदलना है प्रतिशत में। तो क्या होगा, 4 गुणे 1/7 हो जाएगा। ये जाएगा क्या, 4 गुणे 1/7 क्या होता है, 14 सही 2/7% होता है भैया। अब क्या करूँ, 4 को 14 से गुणा करो, 14 चौक 56, 4 दूनी 8/7, यही हो गया। अब देखिए इस सवाल में फिर क्या हो गया, अंश जो है हर से बड़ा हो गया। तो फिर क्या करोगे, इस 7 से 8 को भाग करोगे। कितनी बार पढ़ सकते हैं, एक बार। 7 एकम 7, यहाँ पे क्या है 56 है, तो 56 में 1 जोड़ दोगे, क्या बन जाएगा, 57 बन जाएगा भैया आपका। और ऊपर क्या बचेगा, 1/7%, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, गुड। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम आपका। पंद्रह बटे 7, इसे हमें बदलना है प्रतिशत में। किस में बदलना है, प्रतिशत में। अब क्या करोगे, 15/7 है ना। आप अभी तक क्या हमने बताया आपको, 15 गुणे 1/7 करो, यही बताया। फिर 15 गुणे 14 सही 2/7% करेंगे। फिर 15 गुणे 14 करके देखिएगा कितना आएगा, 210 आया भैया। और ऊपर 15 दूनी 30/7, फिर 7 को 4 7 चौक 28, 4 जोड़ देंगे 214 आएगा, बचा 2। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये अभी तक हमने जो मेथड आपको बताया वो है। अब हम इसके आगे की बात करने जा रहे हैं। देखिए हम क्या करेंगे, फिर से देखिएगा। हम क्या लिखे हैं, 15/7 है ना। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ज़रूरी नहीं कि हम एक ही मेथड पे रुके रहें, उसी को फॉलो करें। जहाँ पे ज़रूरत हो हम चेंज कर दें। 15/7 इसको हम लिख सकते हैं, 15 को 7 से पहले भाग कर लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार पहाड़ा पड़ेंगे, 2 सही 1/7 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस भिन्न को हम
तोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 से 1/7 को लिखा जा सकता है 2 + 1/7, 2 + 1/7, ठीक है। अब आप जानते हो 1 मतलब क्या होता है, 100% होता है, तो 2 मतलब होगा 200%, 3 मतलब होगा 300%, 4 मतलब होगा 400%, 5 मतलब होगा 500%। तो यहाँ भी क्या लिखा है 2, तो ये क्या बन जाएगा 200%, और यहाँ भी क्या है 1/7, ये क्या बन जाएगा 14 सही 2/7%। अब 200 में 14 सही 2/7% जोड़ेंगे, क्या आ गया हमारा 214 सही 2/7%, क्या हो जाएगा 214 सही 2/7%। आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना। फिर से देख लीजिए 15/7 है, हम इसको सीधे सीधे 7 से 15 को भाग कर लेंगे। जब ऐसा कोई भिन्न दिया हो, अंश जो है हर से बड़ा है पहले से ही, तो हम उसको पहले से भाग कर लेंगे। हर से अंश को भाग करेंगे, कितनी बार पढ़ा 2 बार पढ़ा, तो 2 और बचा 1, तो 1/7। नहीं बचता तो पूरा पूरा हम 2 लिख देते, कोई हर्जा नहीं होता। जब बच गया तो है। फिर 2 + 1/7 हुआ, 2 मतलब 200% है, और 1/7 मतलब 14 सही 2/7%। तो इसको जोड़ देंगे तो 214 सही 2/7%, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। नहीं 39 नहीं लेते, दूसरा नंबर लेते हैं। 41/9, हमें इसे बदलना है किस में, भिन्न को किसे बदलना है, हमें प्रतिशत में बदलना है। क्या करेंगे, इस 41 को क्या करेंगे हम 9 से भाग करेंगे। क्या करेंगे 9 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 9 4 36, यानी 9 चौक 36, 4 बचा क्या 5, 5/9। समझ गए ये चीज़। फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 + 5/9, ठीक है। अब वही 5/9 में पुराना वाला मेथड करेंगे। 4 को हम लिखेंगे 4 प्लस क्या होगा 5 × 1/9 हो गया। अब ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं 400%, ठीक, प्लस 5 × 1/9 को क्या लिख सकते हैं 11 सही 1/9%, ठीक है। अब क्या करेंगे इसे, ये हमारा 400% तो है ही है पहले से, प्लस 5 × 11 55, और सही 5/9%। अब देखिए सब सही है। अब 400% प्लस 55 सही 5/9%, आप जोड़ लो इसको, क्या आएगा 455 सही 5/9%। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। समझ गए। देखिए इन सब की आवश्यकता कहीं भी पड़ सकती है, कहीं भी, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, और अगर कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपके उस डाउट्स को भी नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, ओके। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हम 10/11 इसे प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करते हैं हम 10 × 1/11, क्या होगा 10 × 9 सही 1/11%, 10 × 9 90, ये आ गया। ये तरीका समझ में आ गया। देखिए इस हम ये मेथड तो मैं बता चुका था, दोबारा बता रहा हूँ। इसको बताने के एक कारण है, इस सवाल को एक तरीके से हम और हल कर सकते हैं। देख लीजिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सा भी है। देखिए कि 10/11 है ना, अगर हम 11 का पहाड़ पढ़ें 10 में, तो 11 × 11 करने के लिए 1 कम पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है 1 कम पड़ रहा है। तो इस 10/11 को लिख सकते हैं हम 1 - 1/11 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1 - 1/11 लिख सकते हैं। समझ गए इतना। इसमें कोई देखिए 11 कम 11 हो रहा, तो एक बार पढ़ा उसमें कमी कितनी पड़ी 1 की, तो हम उसमें से 1 - 1/11 घटा देंगे, तो हमारे 10/11 के बराबर हो जाएगा। अब 1 का मतलब हमारा होता क्या है 100% होता भैया,
और 1/11 का मतलब होता है 9 से ही 1/11%। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी भिन्न को घटाना हो, ऐसा जैसे हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा देखिएगा। अगर हम आपसे कह दें कि 6 माइनस 2/5, ये करिए, नहीं 3 से ही 2/5, 1 मिनट, छः माइनस 2 से ही 3/5, हमें ये घटाना है। जब भी ऐसा घटाने की ज़रूरत पड़े, जब भी, तो यहाँ पे 6 में से 2 नहीं घटाएंगे। अब देखिए 2 से 3/5 है, तो 2 से थोड़ा बड़ा नंबर घटाना, तो हम क्या करेंगे, इस 2 के बाद कौन सी संख्या आ रही है, 3, क्या आ रही है, 3, तो 2 ना घटा के हम क्या घटा देंगे, 3 घटा देंगे। तो 6 में से 3 घटेगा, क्या आएगा, 3 आएगा। 6 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। और हर को ऐसे लिख देंगे, और अंश क्या है, 5 है, सॉरी अंश क्या है, 3 है, और हर क्या है, 5 है। तो इस अंश को हर से घटा देंगे, 5 में से 3 गया 2। ये आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। जैसे ये सवाल है, अब 100% में से 9 से 1/11% घटाना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 9 लिखा है, तो 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, तो हम 100 में से सीधे सीधे 10 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 100 में से 10 घटा 90 आ गया। और 11 को नीचे लिखा, ऊपर क्या लिखा है, 1 है, तो 11 में से 1 घटाएंगे, कितना आ गया, 10। 90 से ही 10/11%, देखिए पहले आया हुआ था ना 90 से ही, 1 मिनट, ये थोड़ा करेक्शन हो गया, मैं गलती से 9 लिख दिया था, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा ना, तो मैं गलती से लिख दिया था, देख लीजिएगा। ओके, तो आपका सही आंसर हो गया 90 से ही 10/11%। ये हमारा क्या है, ये हम बता रहे हैं आपको कि कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। इकहत्तर बटे 8, इसे हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो क्या हो सकता है, ये कितनी बार जा सकता है सॉरी, जैसे 8 8 64 होता है, ये कर सकते हैं, या एक काम और कर सकते हैं, क्या, 8 9 72, 8 9 72 क्या हो सकता है, देख लीजिए क्या, 71/8 है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, 8 9 से 72 करेंगे तो क्या होगा, ये एक कम पड़ेगा ना, तो 8 9 से 72, एक कम है ना, तो -1/8 ये कर लेंगे। और 9 मतलब क्या होता है, 900%, और 1/11 मतलब क्या होता है, 11 से ही 1/9, सॉरी 1/8 आएगा ये, 1/8, हाँ 1/8। अब 1/8 मतलब क्या होता है, 12.5%, क्या होता है, 12.5%, ठीक है। तो 900% में 12.5 घटाना, तो अब 12.5 घटाना है, तो अब 12 ना घटा के 12 के बाद क्या आता है, 13 आता है। 900 में से आप 13 घटा दोगे, 900 में से आप 13 घटा के देखिए क्या आएगा, 887 आएगा, क्या आएगा, 887। और हर तो 2 है, लिख दिया हमने, ऊपर क्या 1 है, अब 2 में से 1 घटाएंगे, 1 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 887 1/2%। ये आपका क्या है, कैसे हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, ठीक है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको और भी क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। इसको ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ही बेस है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका परसेंटेज बहुत आसान हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे चैप्टर बहुत ही आसान होने जा रहे हैं और मैथ की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इस पर ज़रूर से ज़रूर वर्क करिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे कि प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलेंगे। ये तो था कि भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदला, अगली क्लास में हम आएंगे तो बताएंगे आपको कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ओके, थैंक यू।